जी सर, मैं जब से मेरे बिल के बारे में हमें बताया गया, समझाया गया, तब से मैं पहले से तो मैं अपनी छोटी-मोटी दुकान में रजिस्टर रखती थी। रजिस्टर के द्वारा अपना हिसाब-किताब करती थी, लेकिन जब से मेरे बिल के बारे में हमें पता चला, तब से मैं अपना एंट्री अपने मोबाइल में करती हूँ और जो सामान खरीदारी करती हूँ, वो मतलब आय में डाल देती हूँ और जो नहीं मतलब खर्चा करती हूँ, सामान बाहर से मंगाती हूँ, उसको मैं खर्च में डाल देती हूँ। सर, और जो हमारा कस्टमर आता है, सामान ले जाता है, पहले तो हमें उसको बुलाना पड़ता था और टोकना पड़ता था। मेरी दुकान पे आता था तो 4 आदमी आते थे, उसके सामने हमको कहना पड़ता था, तो बुरा लगता था सर। अब जब से मेरा बिल मैं चलाने लगी और समझाने लगी, तब से समझ में मेरे आया, अब हमें समझाना नहीं पड़ता है। मैसेज द्वारा उसके पास मैसेज कर देते हैं तो हमें पैसा आसानी से मिल जाता है और हमारा पैसा बर्बाद नहीं होता है सर। पहले तो मेरा पैसा बहुत भूल भी जाती थी, लेकिन अब मेरा हिसाब-किताब बराबर रखता है। मेरा बिल के लिए थैंक यू। सर, मेरा ये दुकान है, इसके पहले मेरे पति चलाते थे। वो अच्छे थे, इसके पहले वो चलाते थे। ये 18-19 साल पुराना दुकान है। एक हमारा बर्तन का भी छोटा शॉप है, वो भी दोनों अब हम देखते हैं। मेरे पति मतलब थोड़ा उनका एक्सीडेंट होने के बाद पैरालाइज का प्रॉब्लम हो गया। पहले तो सर मेरे पति चलाते थे, जो रजिस्टर पे नोट करते रहते थे कि मतलब ये इनका इतना बाकी है, वो उनका इतना बाकी है। मैं ये बिजनेस चलाते समय मतलब मुझे मेरा बिल ऐप के बारे में पता चला, जिससे मुझे ये पता चलता है कि मेरा महीने का इनकम कितना आ रहा है, कितना खर्च हो रहा है। सर, जैसे हम मोबाइल किस्तों पे देते हैं तो मतलब उसका किस्त 3-4 बार जैसे बांधे रहते हो, महीने महीने का देते हैं, तो वहाँ पे हम लेके और उसका भुगतान जो देते हैं वो करके उसके बाद उनको रिमाइंडर भेज देते हैं, उनको मैसेज कर देते हैं। उन्हें अच्छा लगता है कि हाँ मतलब मुँह से तगादा नहीं करती है, मुँह से बोलती नहीं है कि हमें हमारा पैसा दीजिए, मैसेज के द्वारा ही उनको हम भेज देते हैं। कस्टमर भी खुश रहते हैं सर, हमें भी बहुत अच्छा लगता है। पहले तो ये टेंशनबाजी रहता था कि कॉपी में लिखना है, फिर कैसे क्या करेंगे, कैसे क्या। इसमें सब कुछ रहता है, सब पता चलता है। हमारे पास प्रूफ भी रहता है। कस्टमर मतलब झिकझिकबाजी करे लेन देन के लिए तो हमारे पास प्रूफ भी रहता है कि नहीं आपका इतना नहीं, इतना बाकी है। नाम किरण देवी है और मेरा घर में मेरा मम्मी है, मेरे बच्चे 3 लड़की है और मैं हूँ। मेरे घर वाला गांव में रहते हैं। मैं अपने मम्मी के घर में रहती हूँ। 15 साल से मैं सिलाई कर रही हूँ कि मेरा मजबूरी है कि कोई नहीं है, मम्मी के पास ना भाई है ना कोई है। मैं अपना कारोबार पापा के साथ संभाल रही हूँ। 15 साल से चला रही, लेकिन मैं दिक्कत होती है यही कि मैं डायरी पर लिखती हूँ तो डायरी फट जाता है। बहुत दिक्कत थी, नहीं मैं इसमें बर्दवान कंपनी है कि चलाया, जब तो इसमें जुटी हूँ तो मेरा बिल चलाने के लिए हम लोग का देती है। फिर वहीं पर मोबाइल से अपना कारोबार उसमें लिखती हूँ कि कौन पैसा दिया कौन नहीं दिया। उसे मेरा बिल चलाने से ही फायदा है कि डायरी का बचत हो गया और अपना टाइम भी अपना बर्बाद नहीं हुआ। मोबाइल से अपना जब रात को अपना जब चाहे जब अपना उसमें लोड कर लेती हूँ। हाँ, अच्छी तरह से सिलाई कर कर अपना परिवार को अच्छी तरह से मैं खर्चा चला रही हूँ, पढ़ा भी रही हूँ बच्चों का। नमस्ते, मेरा नाम है शीला देवी। मेरे फैमिली में मेरे 2 बेटे हैं और 1 बेटी है और 5 महीने पहले मेरे पति का निधन हो गया, जो कि हम दोनों मियाँ बीवी मिलके ये दुकान संभालते थे। पर जब इनका निधन हो गया तो मेरे ऊपर ज़्यादा भार आ गया और मैं हिसाब किताब में उतना पहले तो ही देखते थे। अब मेरे को जब उनका निधन होने के बाद से मेरे पर भार आ गया तो मेरे को ही देखना पड़ा और मेरा बिल ऐप मैं 4 महीने से चला रही हूँ, जो कि हिसाब किताब में रखने में मेरे को आसानी पड़ता है और रिकॉर्ड भी इसका पता चल जाता है कि दिन भर में कितना मतलब खर्च हुआ और कितना आया, इससे हमको पता चल जाता है। और मैं हिसाब किताब रखती थी रजिस्टर पर, तो कभी कभी भूल जाती थी और कभी नहीं लिख पाती थी और मोबाइल में एंट्रियाँ करने से पता चल जाता है कि महीने का मतलब मेरा कितना खर्च हुआ और कितना बचा मेरा। इसे रिकॉर्ड रखने में आसान पड़ता है और हमको इस बारे में पता नहीं था
काफ़ी दिन पहले से मतलब ये 4 महीने से चलाने में पता चल जाता है कि अब कितना मतलब इसका सेलिंग बढ़ रहा है, कितना घट रहा है। तो अच्छा लगता है मेरे को मेरा बिल चलाने में। नमस्ते, मेरा नाम चंद्रकला है और मेरा बिल मैं यूज़ करती हूँ। मैं सिलाई का काम करती हूँ 2 साल से और कभी कभार हम लिख के भूल जाते थे, कभी लेन देन में रह जाता था। अब आराम से मेरा बिल में हम मैसेज कर सकते हैं और जैसे कि रिमाइंडर किसी को मैसेज भेज सकते हैं। और कभी कभार लोग आधे पैसे देते थे सिलाई के और कभी कभार नहीं दे पाते थे। इसकी वजह से अब हम लिख पाते हैं, भी आधा रह जाता है या आधा आ जाता है, उसके लिए भी हम उन्हें बोल सकते हैं भी इतने में मैसेज हम कर देते हैं। या कभी कभार आधे लोग पैसे दे जाते हैं, कभी कभार हम भूल जाते थे या लिख के, या कभी कभार घर के कामों में उलझ जाते थे, कापी वगैरह गुम हो जाती थी या भीग जाती थी। उसकी वजह से अब एकदम से सिंपल हो गया है। अभी मोबाइल उठाओ और मेरा बिल खोलो और आराम से उसमें एंट्रियां कर दो। और मेरा बिल बहुत अच्छा ऐप है, इसे सब चलाते हैं, या मेरी आसपास की जो भी मेरी बहनें हैं या मेरे फैमिली में भी कई लोग यूज़ करते हैं मेरा बिल में। और मेरा बिल अच्छा है और इसे सभी यूज़ करिए और बहुत सिंपल है। वंदना है, मेरी शादी को 14 साल हो गए हैं। मेरे 3 बच्चे हैं। मैं 6 साल से सिलाई कर रही हूँ। मैंने सिलाई करना इसलिए स्टार्ट किया क्योंकि मेरे पति प्राइवेट जॉब करते हैं। बच्चों की काफ़ी ज़रूरतें हैं, उनको पूरा करने के लिए मैंने सिलाई करना सोचा, जिससे मैं थोड़ा अपने पति की भी मदद कर सकूं। घर के और भी बहुत खर्चे हैं, उनमें हिसाब किताब रख सकूं। जब मैं सिलाई करती थी तो मुझे काफ़ी दिक्कतें होती थी, जैसे किसी का हिसाब किताब रखना, कोई पैसा दे गया, किसी ने नहीं दिए, मेरे को नहीं पता चलता था। जब से मेरे को किसी ने मेरा बिल के बारे में बताया, मैंने उसे यूज़ किया। उसमें मैं अब किसी को भी रिमाइंडर भेज सकती हूँ। जैसे पैसे किसी से मैंने लेने हो, पहले मैं भूल जाती थी हिसाब किताब कितना उससे लेना है, किससे नहीं लेना है। और अब मेरे को वो चलाते टाइम मेरे को 4-5 महीने हो गए हैं, उससे मुझे बहुत फ़ायदा हो रहा है। पहले मैं कॉपी में भी लिखती थी, भूल जाती थी कहाँ रखी है कहाँ नहीं। अब मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है मेरा बिल चलाने में, और ये मैंने कुछ अपनी बहनों को भी सिखाया है। धन्यवाद। मेरा नाम ममता है, ममता कुमारी है। जैसे मैं सैलून का काम करती हूँ, ब्यूटी पार्लर का। तो मैं पहले जॉब करती थी, मेरे को जॉब करते हो गए काफ़ी साल, 10 साल तो हो ही गए। तो जॉब कर रही थी काफ़ी टाइम से। तो फिर मुझे किसी कारण में, घर पे फैमिली है मेरी शादी, मैं गुजरात से प्रॉपर, पर मेरी शादी लुधियाना में। तो यहाँ पे भी आके मैंने जॉब किया। तो मेरे हस्बैंड, छोटा बच्चा है और मेरी जॉइंट फैमिली में रहते हैं। हम अभी फिलहाल सिंगल रहते हैं। तो फिर इस करके मुझे बच्चे की प्रॉब्लम के कारण तो जॉब छोड़नी पड़ी। तो फिर मैं अभी छोटा मोटा सैलून, जैसे घर पे ये सामान हो गए, जैसे फेशियल वगैरह हो गए, मेकअप वगैरह, तो मैंने थोड़े बहुत क्लाइंट बनाए हैं। तो मैं इसलिए तो फिर मैं इसमें घर पे ही कर लेती थोड़ा बहुत। तो पहले जहाँ पे मैं जॉब करती थी, यहाँ पे ये प्रॉब्लम आती थी कि कोई क्लाइंट होते थे, कोई कैश दे नहीं पाता था, तो कोई मुझे उधार हो गया ऐसे करके जाते थे। तो फिर मुझे ये याद नहीं रहता था। तो फिर इस करके तो जैसे मैंने ये मेरा बिल के बारे में सुना, तो मेरा बिल में मुझे काफ़ी फ़ायदा मिला, इससे मुझे काफ़ी हेल्प मिली। और ये कि जैसे कोई क्लाइंट आता है, कुछ भी मैं फेशियल वगैरह या तो कोई मेकअप भी कुछ भी कर लेती हूँ, तो मेरे को ये पता चलता है कि मैं, जैसे कोई मुझसे उधार बोलता है, मैं इतनी टाइम पे दे जाऊँगी, तो मैं उस पर एंट्री कर देती हूँ कि हाँ मैंने इन क्लाइंट से इतने पैसे लेने हैं, तो मैं एंट्री कर देती हूँ सारा कुछ। फिर मुझे जितने भी क्लाइंट आते हैं उधार रहते, सबका मैं एंट्री कर लेती हूँ। फिर मुझे ये कि लास्ट में जाके, महीने में जाके पता चलता है कि मुझे लॉस हुआ है कि फ़ायदा हुआ है कि क्या हुआ है। ये मुझे एंड में, महीने में जाके मैं मेरा बिल चेक करती हूँ, तो मुझे उसमें सारा कुछ पता चल जाता है। तो मेरा बिल की वजह से मुझे काफ़ी फ़ायदा हुआ है। बहुत अच्छा ऐप है, ये यूज़ करोगे तो बहुत अच्छा ऐप है। कि मैं सिलाई का काम करती हूँ। पहले मैं ये नहीं करती थी, सिलाई नहीं करती थी। मैं एक हाउस वाइफ थी, घर में ही खाना बनाना, घर का ही काम करती थी। पर मैं कपड़ा कहीं सिलाने जाती थी तो मेरे को ये लगता था एक सूट सिलाने में 200 रुपये देना पड़ता था। मुझे ये लगता था कि 200 रुपये मैं दे रही हूँ, क्यों ना मैं खुद सिल लेती। फिर मैंने सिलाई सीखने के बाद मैं सर 1 घंटे में मैं अपना एक सूट बना लेती हूँ। एक घंटे में एक सूट मैं बना लेती हूँ अपना।
इसके बाद धीरे धीरे करके फिर मैंने मशीन रख लिया। इसके बाद फिर ग्राहक आने लगे। फिर इसके बाद से मैं दूसरों का कपड़ा सिलने लगी। तो मेरे पास थोड़ा इनकम आने लगा। तो पहले मुझे हिसाब किताब लिखने में बहुत दिक्कतें होती थी। कभी कभार भूल जाती थी, कभी सोचती थी बाद में लिख देंगे, कोई नहीं देता था तो ऐसे में दिक्कत होती थी, पैसा ले नहीं पाते थे। एक दीदी ने मुझे मेरा बिल सिखाया चलाने के लिए। जब मेरा बिल चलाया सिखाने के लिए तो मेरा बिल के बारे में हमें पता चला। तो पहले तो समझ में नहीं आया, फिर धीरे धीरे करके मुझे समझ में आया। जब समझ में आया तो मैं प्रॉपर मेरा बिल मैं 4 महीनों से चलाने लगी। पहले कॉपी पे लिखती थी तो कॉपी गुम हो जाती थी या फट जाता था या बच्चे देख देते थे या लिखने में दिक्कत होती थी। मेरा बिल चलाती हूँ तो मैं मोबाइल लेके मार्केट या कहीं भी रहती हूँ, जो भी सामान खरीदती हूँ तो उसमें तुरंत एंट्री करती हूँ और तुरंत एंट्री करती हूँ। एंट्री करने से मैं भूलती नहीं हूँ। और इससे पहले पैसा मांगने में भी हमें दिक्कत होता था, पैसा मांग भी नहीं पा रही थी, किसी से शर्म लगता था मांगने में, टोकने में। तो अब मोबाइल के ज़रिए मैं रिमाइंडर भेज देती हूँ, मैसेज भेज देती हूँ, मुझे पैसा लौटा दो। और दूसरी बात है कि पहले कॉपी फट जाती थी तो हिसाब किताब सोचना पड़ जाता था, उसमें नगद वाला मैं लिख भी नहीं करती थी, सिर्फ उधारी लिखती थी। अब ये है कि मेरा बिल मैं चलाती हूँ तो मेरा मोबाइल अगर भी गुम हो जाए तो मैं अगर अपना वो नंबर डाल के दूसरे मोबाइल में अपना मेरा बिल मैं लोड करती हूँ तो मेरा सारा एंट्रिया जो है पिछले 4 महीनों का वो आ जाती है। मैंने ये करके देखा। मेरा नाम कंचन है। मेरे फैमिली में मैं हूँ, मेरा हस्बैंड है, मेरे 2 बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं। और मैं सिलाई का काम पहले से जानती थी, तो पहले करती नहीं थी, लेकिन तो जब मुझे अपने खर्चे के बारे में, जब मेरे फैमिली 2 बच्चे हुए हैं तो मुझे खर्चा लगा था, इसलिए मुझे अपना जो सिलाई काम करती थी तो मुझे ऐसा लगा कि मैं क्यों नहीं अपना सिलाई काम करूं, ताकि मेरे घर का खर्चा अपने मतलब हस्बैंड का हाथ बटा सकूं। फिर इसके बाद मैं सिलाई का काम करने लगी। और पहले अपना कपड़ा सिलती थी, बाद में आस पड़ोस से भी कपड़ा सिलवाने लगे। और फिर धीरे धीरे मतलब बहुत से ग्राहक बन गए थे। एक बार ऐसा भी हुआ था कि मैं छठ का दिन था, कपड़ा सिली थी, डायरी में हिसाब किताब रखी थी, मेरी डायरी गुम हो गई थी। और बहुत लोग पैसे दिए, बहुत लोग नहीं दिए, मुझे पता ही नहीं चला था। ऐसे में मेरा बहुत घाटा हुआ था। फिर इसके बाद एक दीदी थी, मुझे मेरे बिल के बारे में बताई। और जब से मेरा बिल मैं चलाने लगी हूँ, अपनी जो खर्च है उसको खर्च में डालती हूँ, जो बचत है उसको आय में डालती हूँ। ऐसे पता भी चलता है, मेरे आसानी से एंट्री भी हो जाती है। और जो दीदियाँ कपड़ा सिलवाती हैं, बहुत लोग 100 दे जाती हैं, 100 मतलब बकाया कर देती हैं, कहती है कि अब बाद में ले लेना। तो ऐसा अब हमें आसान है, हम क्या करते हैं अपने मेरे बिल ऐप्स द्वारा उन पे मैसेज भी कर देते हैं और आराम से हमारा पैसा 2 दिन में या हफ्ते में वापस कर देती हैं। ना मुझे बोलते हैं और ना उन्हें सुनने में बुरा लगता है। मेरा बिल ऐप्स बहुत अच्छा है, मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और इससे हमारी सारी एंट्रियाँ आसानी से हो जाती हैं। मैंने अपने बहन को, मेरी बहन यूपी में रहती है, वो भी सिलाई का काम करती है, उसे भी मैं बताया कि मेरा बिल एक ऐप्स है, उसको चलाओ, उसमें अपनी एंट्रियाँ करो। जो उधार ले जाती हैं, जो नहीं दे पाती हैं और जो भूल जाती हैं, तो उससे तुम्हारा हिसाब किताब आसानी से रहेगा। तब से मेरी बहन भी चला रही है और कहती है कि दीदी ये तो बहुत अच्छा है। वो अपने और सहेली बताई, उसकी एक सहेली है जो ब्यूटी पार्लर का काम करती है, वो भी एंट्रियाँ करती है। और एक मेरे देवर हैं, यहीं पे रहते हैं पड़ोस में, उनका भी शॉप है, ये आधार कार्ड वगैरह बनाते हैं, वो भी चलाते हैं। वो भी बताया कि भाभी आप बहुत अच्छा बताई, ताकि जो उधार ले जाते हैं, अब तो ग्राहक मेरा पैसा फंसता नहीं है, मेरा बिल ऐप्स द्वारा मिल जाता है आसानी से। मैं मेरा बिल ऐप्स को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। मेरा नाम सिमरन है। मेरे परिवार में 4 बहन भाई और मेरे मम्मी पापा हैं। और मैं स्टिचिंग का काम करती हूँ, सिलाई का काम करती हूँ। मैंने ये 2 साल पहले सीखा था और अब मैं अपने घर में ये काम करती हूँ। 2 साल पहले मैंने ये काम अपने शौक के लिए और अपने ज़रूरतें पूरे करने के लिए, खुद की ज़रूरतें पूरे करने के लिए सीखा था। शुरुआत में जब मैंने ये काम करना शुरू किया तो मेरे हिसाब किताब में मेरे को बहुत तकलीफ़ें आई, बहुत दिक्कत आई, बहुत परेशानी हुई कि हाँ मैं लिख के या फिर अपनी किताब रख के कहीं पे भूल जाती थी या किताब फट जाती थी
फिर मेरे एक किसी दीदी ने मुझे मेरा बिल के ऐप के बारे में बताया। मेरा बिल के आने से, मेरा बिल चलाने से मेरे को बहुत आसानी हो रही है अब अपना हिसाब किताब रखने में। मेरा बिल की मदद से हम अपना आय खर्च का हिसाब रख सकते हैं और मेरा बिल की वजह से हम अपना जैसे किसी से उधार पैसे लेने हैं उसको भी हम अपना रिमाइंडर भेज सकते हैं कि आप हमने इतने पैसे आपसे लेने हैं तो आप हमें भेज सकते हो। उनको व्हाट्सएप और SMS भी कर सकते हैं। मेरा बिल के माध्यम से अब मुझे बहुत आसानी हो रही है अपने काम को आगे बढ़ाने के लिए और अपने खर्च और अपने अब इस ऐप की सहायता से मुझे बहुत मदद मिल रही है, बहुत ज़्यादा आसान काम हो रहा है। और मैं इस ऐप के बारे में, मेरा बिल के बारे में औरों को भी बताती हूँ कि आप ये इस्तेमाल करोगे तो सब सही रहेगा। इसको सिर्फ आप अपने काम के लिए नहीं, इसको आप अपने घर के खर्च के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और मैं मेरा बिल का धन्यवाद करती हूँ कि इसकी वजह से मेरी ज़िंदगी आसान हो गई है।